हुकूमत में आसमान पर बादलों के डेरे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश और ठंडी हवाएं चलने से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिएगा मौसम की सूरत हाल के हवाले से। जी देखिए, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का मौसम आज सुबह से खुशगवार है। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है, जो इस बात का इंदिया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम इसी तरीके से खुशगवार भी रहेगा और कभी सूरज अपनी गर्मी भी दिखाएगा। महकमा मौसमियात के दादश शुमार के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 60% है और हवाएं 3 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 29 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज़ हवाओं के जक्कड़ और आंधी आने का भी इम्कान है। लेकिन मैं ये आपको बात बताता चलूँ कि आज ओवरऑल मौसम खुशगवार रहेगा। सूरज अपनी गर्मी दिखाएगा लेकिन बादल भी उसके साथ आंख मचोली का सिलसिला जारी रखेंगे। लाहौर का मौसम गुज़श्ता 2 दिनों की निस्बत आज कदरे खुशगवार है। जी ठीक है, अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में बजट बहस के दौरान हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। अपोजिशन ने बजट को अदाद शुमार का गोरख धंधा करार दे दिया। हुकूमत ने बजट को अवाम दोस्त करार देते हुए अपनी कारकर्दगी का भरपूर दिफा किया। ऐवान में ज़राअत, तालीम, सेहत, किसानों के मसाइल, जनूबी पंजाब के हकूक़ और तरक्याती मंसूबों पर भी तफसीली बहस हुई। पंजाब असम्बली का इजलास पैनल ऑफ चेयरपर्सन मलिक अहमद सईद खान की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। बजट बहस के दौरान अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने आ गए। अपोजिशन रुकन इजाज शफी ने बजट को अल्फाज का गोरख धंधा करार दिया। ज़राअत, हायर एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन और सेहत के शोबों के तरक्याती फंड्स में कमी को हदफ तनकीद बनाया। जनाब स्पीकर, कैपेसिटी देख लें कि इस हुकूमत की और अल्फाज का गोरख धंधा देख लें। आप एग्रीकल्चर पे आ जाएं। एग्रीकल्चर के लिए इन्होंने पिछले साल रखा था 80 अरब और कहा था कि जी हम 26-27 में रखेंगे 88 अरब और उससे अगले साल रखेंगे 96। सर इस साल की एडीपी में ऑल टुगेदर, सर ये इनकी अपनी प्रिंट किए हुए हैं, ये सारे पेपर इनके अपने हैं, ये भी इनका अपना, ये एडीपी का हिस्सा है जनाब। अच्छा, क्या रखा जी इस साल एग्रीकल्चर के लिए 60 अरब। पिछले साल आपकी स्कूल एजुकेशन का बजट 100 मिलियन था, अब आपने 25 अरब रखा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि ऐवान में बजट पर तामीरी बहस के बजाय सियासी बयाने को फ़रोग़ दिया जा रहा है। पंजाब हुकूमत के मंसूबों की कामयाबी को मिसाली करार दिया। ये लोग अगर पॉजिटिव सियासत, ये सियासी तनकीद करें सर आंखों पे, ये पॉलिसीज पे तनकीद करें सर आंखों पे, सोशल मीडिया के घड़े हुए झूठे इल्ज़ामात और सोशल मीडिया की घड़ी हुई झूठी बातें जो यूट्यूबर इनको डाल के भेजते हैं, वो यहाँ आकर अगर अनवेरिफाइड बातें करेंगे तो जनाब स्पीकर उसका उसी तरह जवाब दिया जा सकता है। क्या लाहौर और पंजाब जैसी तरक्की किसी और सूबे में है जो हमसे दूसरा सूबा मांगते हैं जनाब स्पीकर? सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने भी हुकूमती कारकर्दगी का दिफा करते हुए कहा कि पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। अपोजिशन रुकन फरूख जवेद मून ने इंतखाबी शफाफियत, गंदुम बहरान और मुबैना करप्शन के मामलात उठाए। अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी ने चकवाल में सीसीडी फायरिंग से बच्ची की हिलाकत के वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। एक बच्ची जो है वो सीसीडी की फायरिंग से वो शहीद हो गई थी चकवाल के अंदर, और फिर सीसीडी के चीफ भी वहाँ पर गए और उन्होंने जाके अपोलोजाइज किया। सो द थिंग इज़ दैट कि वो जो बीबी थी, बच्ची थी, शी वाज एन ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट होल्डर। एक्साइज डिपार्टमेंट का हाल पता क्या है? वो अफसर वहाँ बैठे हुए हैं सारे, वो कहते हैं आए हो क्या लेके आए हो, जा रहे हो क्या दे के जा रहे हो। सर वहाँ तो लुटमार मची हुई है, कहते करप्शन खत्म कर दी हमने। सर मैं चैलेंज करता हूँ इनको, सर किसी एक दफ्तर में मेरे साथ जाकर दिखाएगा करप्शन मानी हो रही, कबूल करें चैलेंज सर। मैं एक्साइज ऑफिस में मैं नाम लेकर कहूंगा, वहाँ सीटें बिक रही हैं सर आपकी, ये आपकी इस तरक्की है आपकी। एजेंडा मुकम्मल होने पर पैनल ऑफ चेयरपर्सन राजा शौकत भट्टी ने इजलास पीर की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के हमरा हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, सूबाई वज़ीर सेहत का महकमा दाखिला के मरकज़ी कंट्रोल रूम का दौरा। ख्वाजा सलमान रफ़ीक कहते हैं कि पंजाब भर में मुहर्रम मुकम्मल अक़ीदत व एहतराम और पुरअमन अंदाज में गुजर रहा है। 46,000 से ज़ायद मजालिस और जुलूसों की मॉनिटरिंग की जा रही है।
ख्वाजा सलमान रफीक ने महकमा दाखिला के कंट्रोल रूम से मरकजी जुलूस व मजालिस के लाइव मॉनिटरिंग का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि पंजाब की हैवी गाड़ियों के बढ़ते हादसात पर ट्रैफिक पुलिस हुकाम को परेशानी। CTO लाहौर का सुथरा पंजाब अथॉरिटी को अरसाल करदा मरासले में रोड सेफ्टी इकदामात फौरी नाफिज करने पर जोर। मरासले के मुताबिक गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान सुथरा पंजाब और LWMC की गाड़ियों के 4 मोहलिक हादसात में 10 शहरी जान की बाजी हार चुके। CTO ने शहरी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कई अहम सिफारिशात पेश कर दी। CTO लाहौर ने सुथरा पंजाब अथॉरिटी के हुकाम से कहा है कि हैवी वेस्ट गाड़ियों की पीक आवर्स में नकलो हरकत महदूद की जाए। शहर की मसरूफ शाहराहों पर सफाई ऑपरेशन रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक चलाया जाए। गफलत के मुर्तकिब ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई, मौसर निगरानी और बाकायदा तरबियत का मुतालबा। सफाई गाड़ियों में जदीद सेफ्टी फीचर्स की तनसीब को लाजमी करार देने की भी सिफारिश। CTO लाहौर ने बड़े कचरा बरदार ट्रकों के बजाय छोटी गाड़ियों के इस्तेमाल की तजवीज़ भी दी है ताकि शहरी इलाकों में हादसात के खतरात कम किए जा सकें। तो दूसरी जानिब नौजवानों में जिम्मेदाराना ड्राइविंग का फ़रोग। पंजाब भर में जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट का इजरा जारी है। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक लाहौर में 190 से ज़ायद, फैसलाबाद में 115 और सियालकोट में 80 नौजवानों को जुवेनाइल परमिट जारी किए जा चुके हैं। तर्जुमान का कहना है कि 16 से 18 साल के नौजवान वालिदैन की तहरीरी रजामंदी से 125 सीसी तक मोटरसाइकिल चलाने के लिए ये परमिट हासिल कर सकते हैं। DIG ट्रैफिक पंजाब मोहम्मद वकास नज़ीर ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पाबंदी करें, हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और हुकूमत के एतमाद को बरकरार रखें। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पब्लिक सर्विस कमीशन का मुख्तलिफ असामियों के तहरीरी और ख़त्मी नताइज का ऐलान। पैरा गुजरावाला में सार्जेंट ड्राइवर की 14 असामियों पर 3 उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहान में कामयाब हो गए। पैरा गुजरावाला में सार्जेंट ड्राइवर की 14 असामियों पर कामयाब उम्मीदवारों में नताशा खान, अरीबा खालिद, मौज अहमद भट्ट शामिल हैं। इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर्स की 8 असामियों पर 3 उम्मीदवार ख़त्मी तौर पर कामयाब उम्मीदवारों में मोहम्मद नफीस, मोहम्मद असगर, मोहम्मद हसनैन शब्बीर शामिल हैं। इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर्स की 5 असामियाँ मजूरों उम्मीदवारों की अदम दस्तियाबी के बायस खाली रह गई। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑफिस असिस्टेंट की 1 असामी पर 1 उम्मीदवार अब्दुल्ला बिन रियाज खत्मी तौर पर कामयाब करार पाया। पंजाब हुकूमत का सूबे में नाफिज किफायतशारी और तवानाई बचत के इकदाम में मजीद नरमी का फैसला। 10 मार्च के बाद नाफिज होने वाले बेशतर इकदाम खत्म कर दिए गए। सरकारी दफातर और अफसरान के लिए कई सहूलियात बहाल कर दी गई हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी नए फैसले के मुताबिक सरकारी दफातर में बिजली, ईंधन और इजाफी कटौतियों की पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। इसी तरह सरकारी गाड़ियों और फ्यूल इस्तेमाल पर आयद इजाफी कदगने भी वापस ले ली गई हैं। हुकूमती फैसले के तहत एयर कंडीशनर्स, लाइटिंग और दीगर तवानाई इस्तेमाल से मुतल्लिक खसूसी पाबंदियां भी खत्म कर दी गई हैं, जिसके बाद सरकारी दफातर में मामूल के मुताबिक ऑपरेशन जारी रहेंगे। तजारती मराकिज और कारोबारी सरगर्मियों के औकाते कार में कोई तब्दीली नहीं की गई। दुकानें और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे बंद होंगे, जबकि शादी हॉल्स रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स, कैफे और फूड आउटलेट्स रात 11 बजे तक बंद किए जाएंगे। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए भी अहम रिलीफ का ऐलान किया है। जुमे की सरकारी छुट्टी खत्म कर दी गई है, जबकि सरकारी अफसरान के लिए पेट्रोल की मुकम्मल सहूलत बहाल कर दी गई है। इसके साथ 60% सरकारी गाड़ियां भी अफसरान के इस्तेमाल में दोबारा दे दी गई हैं। हुकाम के मुताबिक तजारती सरगर्मियों पर पहले से नाफिज औकाते कार बरकरार रहेंगे और इसमें किसी किस्म की नरमी नहीं की गई। हुकूमत ने कफायत शारी इकदाम में जुज़वी नरमी की है, ताहम बिजनेस टाइमिंग पॉलिसी बरकरार रखी गई है। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में ई टेंडरिंग से 80 अरब रुपए की बचत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, सरकारी फंड्स अवाम की अमानत हैं, पाई की बचत फ़र्ज है। तमाम ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स 30 जून तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। लाहौर समेत तमाम शहरों में खुदाई करके गड्ढे खुले छोड़ने पर पाबंदी होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स 30 जून तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। लाहौर समेत तमाम शहरों में खुदाई करके गड्ढे खुले छोड़ने पर पाबंदी आयद। इजलास में बताया गया कि पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में ई टेंडरिंग के जरिए 80 अरब रुपए की बचत की गई। सूबे भर में 8,38,555 मैन होल्स की जियो टैगिंग मुकम्मल कर ली गई। मुख्तलिफ शहरों में 3,000 से जायद मैन होल में मैश नेट, 2 लाख मैन होल पर नए ढक्कन नस्ब। वज़ीर आला पंजाब को बताया गया कि पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 204 अरब रुपए से फेज 1 और फेज 2 पर तेजी से काम जारी है। 41 शहरों में ड्रेन, नालों और सीवरेज लाइन से 550 टन गारा निकाला गया। रोड साइड्स पर 110 अंडरग्राउंड सीवरेज टैंक्स मुकम्मल। 24.5 मिलियन गैलन स्टोरेज कैपेसिटी होगी। गुजरांवाला, शेखुपुरा, ननकाना, हाफिजाबाद और फैसलाबाद में PDP फेज 2 में 57% से जायद काम मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स की फौरी तकमील की हिदायत की, जबकि इजलास में ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी को भी मैन होल नेट प्रोजेक्ट में शरीक करने पर इत्तफाक किया गया।
हसन रजा, लाहौर न्यूज़। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 1 100% मुकम्मल ना होने का इंकशाफ। फेज़ 1 तरक्याती प्रोग्राम 70 अरब का थर्ड पार्टी ऑडिट मुकम्मल ना हो सका। इंतज़ामिया ने 30 जून तक फेज़ 2 की 6580 गलियां मुकम्मल करने का ऐलान कर रखा है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 1 100% मुकम्मल ना हो सका। 137 अरब रुपए के तरक्याती काम जून 2026 तक मुकम्मल करने का इंतजामी दावा। वज़ीर आला पंजाब को लाहौर के तरक्याती कामों पर मुफस्सल रिपोर्ट पेश की जाएगी। ज़रा के मुताबिक तरक्याती प्रोग्राम के अरबों रुपए के फंड्स के चेक जारी न किए जा सके। फेज 1 की 3663 गलियों में स्ट्रीट लाइट्स का काम मुकम्मल न हो सका। फेज 1 की 50 गलियों की तामीर मुरम्मत ताहाल न हो सकी। फेज 1 में 350 किलोमीटर सीवरेज लाइन डाली गई। फेज 1 में 6300 मैनहोल कवर्स खरीदे गए। फेज 1 में 5663 गलियों की तामीर मुरम्मत मुकम्मल है। जिला इंतजामिया की रिपोर्ट के मुताबिक फेज 2 की 2500 गलियों की तामीर मुरम्मत के अदादो शुमार जारी किए गए। फेज 2 का ताहाल तरक्याती पैकेज मुकम्मल न हो सका। DC लाहौर अली इजाज का कहना है तरक्याती स्कीमों पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। डेवलपमेंट प्रोग्राम में सुस्ती और करप्शन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। लाहौर की पार्किंग कंपनी का 3 साल ऑडिट ना होने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तियों को छुपाने के लिए इंतजामिया और अफसर मुतहरिक हैं। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर पार्किंग कंपनी को सियासी और सरकारी अफसरों की आशीर्वाद हासिल। ज़राए के मुताबिक 2023 से ताहाल ऑडिट ही मुकम्मल न करवाया जा सका। पार्किंग कंपनी का बोर्ड कानूनी तकाजों पर अमल पैरा न हो सका। कंपनी बोर्ड के आज़ाद अरकान की तैनाती भी 4 साल से न हो सकी। पार्किंग कंपनी में ताहाल ऑटोमेटेड सिस्टम की इस्लाहत न हो सकी। कंपनी में सिफारशी और नॉन टेक्निकल मातहत पुरकशिश सीटों पर विराजमान है। पार्किंग कंपनी ने नॉन टेक्निकल असिस्टेंट मैनेजर शेर दिल को 2 साल से चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का चार्ज दे रखा है, लेकिन अखबारी इश्तिहार देकर नया चीफ ऑफिसर ताहाल तैनात नहीं किया गया। 2 साल से जायद अरसा गुजरने के बावजूद CEO पार्किंग कंपनी हदफ भी मुकर्रर न कर सके। न ही पार्किंग कंपनी का ढांचा ताहाल मजबूत बनाया जा सका। DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली इजाज का कहना है पार्किंग कंपनी का असर-ए-नो जायजा लिया जाएगा। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। CEO पार्किंग कंपनी के टारगेट को मुकम्मल करें। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। शहर में बोसीदा सीवरेज निज़ाम की बहाली के मंसूबे खटाई में वासा ने सीवरेज लाइनों की तब्दीली के लिए 1 अरब 36 करोड़ रुपए मांगे। पंजाब हुकूमत ने बजट में कई तरक्याती स्कीमों को शामिल ही ना किया। लाहौर शहर के बोसीदा सीवरेज निज़ाम की तब्दीली और बहाली के कई मंसूबे इल्तिवा का शिकार। वासा ने सीवरेज लाइनों की तब्दीली के लिए 1 अरब 36 करोड़ 2,97,000 रुपए मांगे। पंजाब हुकूमत ने बजट में कई तरक्याती स्कीमों को शामिल ही नहीं किया। हाजी पार्क राजगढ़ से इस्लामपुरा तक सीवरेज लाइन की तब्दीली पर 28 करोड़ 85 लाख रुपए लागत आनी थी। बजट में रकम मुख्तस न होने से मंसूबे पर पेशरफ सामने नहीं आ सकी। लियाकतपुर से सैयदपुर सब्जाजार तक सीवरेज लाइन मंसूबा पे खटाई में पड़ गया। वासा ने मंसूबे के लिए 22 करोड़ 27 लाख रुपए की इस्तदा की थी। मेन मुस्लिम रोड इचरा पर 34 करोड़ 8 लाख रुपए से सीवरेज लाइन की तब्दीली का मंसूबा भी तातुल का शिकार। पिराचा कॉलोनी से गुज्जर चौक शाहदरा तक मंसूबे पर भी मुकम्मल पेशरफ न हो सकी। वासा इंतजामिया का कहना है कि दस्तयाब वसाइल के अंदर रहते हुए बोसीदा सीवरेज लाइनों की तब्दीली पर काम जारी रखा जा रहा है, जबकि पंजाब हुकूमत से इजाफी फंड्स के लिए भी दोबारा इस्तदा की जा चुकी है। लाहौर में ट्रैफिक के गंभीर मसाइल बरकरार हैं। CBD से बाबू साबू तक एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की तामीर का मंसूबा फिर सर्दखाने में। पंजाब हुकूमत ने अहम मेगा प्रोजेक्ट को बजट में शामिल ही नहीं किया। लाहौर में ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को कम करने एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की तामीर का मंसूबा फाइलों में बंद। पंजाब हुकूमत ने CBD से बाबू साबू तक एक्सप्रेसवे के मेगा प्रोजेक्ट को बजट में शामिल ही नहीं किया। ज़राए के मुताबिक महकमा हाउसिंग ने मंसूबे की समरी भी तैयार की। रूट 47 को एक्सप्रेसवे से मुंसलिक करने की तजवीज भी ज़ेर गौर आई। केनाल रोड, PIC, शादमान, मुल्तान रोड और बंद रोड समेत मुख्तलिफ अहम शाहराहों को मंसूबे की अलाइनमेंट में शामिल किया गया। गुलबर्ग CBD से बाबू साबू तक मुतअद्दिद फ्लाई ओवर्स की तामीर भी मंसूबे का हिस्सा थी, मगर शहबाज शरीफ दौर का ये बड़ा मंसूबा अमली मरहले में दाखिल न हो सका। अरबों रुपए के तखमीनों, फंडिंग के मामला, तरजीहात में तब्दीली और हुकूमती सतह पर सुस्त पेशरफ्त ने एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबे को फिर इंतजार की फहरिस्त में डाल दिया है। ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि शहर के दिल लिबर्टी को मिलेगी नई शनाख्त। पंजाब हुकूमत ने लिबर्टी गोल्ड चक्कर को कौमी तकरीबात और बड़े सरकारी इवेंट का मरकज़ बनाने का प्लान तैयार कर लिया है। मारूफ तिजारती मरकज़ को अब न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर के तर्ज पर डेवलप करने की तैयारियां जारी हैं।
लिबर्टी चौक को नए तर्ज पर डेवलप करने की मंसूबाबंदी बड़े कौमी और सरकारी इवेंट्स के तौर पर इस्तेमाल करने की तजवीज सामने आ गई। हुकूमत पंजाब के प्लान के मुताबिक 23 मार्च, 14 अगस्त, 6 सितंबर और 9:30 समेत दीगर अहम कौमी तकरीबात लिबर्टी गोल चक्कर पर मुनक्किद करने की मंसूबाबंदी की जा रही है। इस मकसद के लिए पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी को खुसूसी टास्क भी सौंप दिया गया है। दूसरी जानिब लिबर्टी मार्केट और इख्तराफ को जदीद डिजिटल मॉडल पर इस्तेमाल करने का भी फैसला किया गया है। पूरे इलाके को न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर की तर्ज पर डिजाइन किया जाएगा। लिबर्टी मार्केट के इतराफ मौजूद कसीरुल मंजर इमारतों पर बड़ी SMD स्क्रीन्स नस्ब की जाएंगी, जिन पर कमर्शियल और सरकारी नौयत की इश्तिहारी मुहिम चलाई जाएगी। लिबर्टी गोल चक्कर के बड़े प्लाजे पर बड़ी डिजिटल स्क्रीन नस्ब करने की तैयारी मुकम्मल। जराये के मुताबिक मंसूबे के लिए मुकम्मल 3D डिजाइन की तैयारी शुरू कर दी गई है, जबकि इस हवाले से 2 मुख्तलिफ बिजनेस प्लान भी तैयार किए जा चुके हैं। DGPHA मंसूर अहमद राजा का कहना है SMD स्क्रीन्स की तनसीब के लिए सरकारी खजाने पर बोझ नहीं डाला जाएगा और निजी शोबे की खिदमत हासिल की जाएंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात तरक्याती मंसूबों तक पहुँचने लगे। लाहौर के तरक्याती इदारों ने कॉन्ट्रैक्टर अदायगियों के तखमीनों पर नजरसानी शुरू कर दी। मंसूबों की लागत में करोड़ों रुपए तक कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जाने वाली अदायगियों के तखमीनों पर नजर सानी का अमल। जराये के मुताबिक ईंधन की कीमतों में कमी के बाइस तामीराती सरगर्मियों में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी और दीगर ऑपरेशनल अखराजात में भी कमी आने का इम्कान है। LDA, वासा, टीपा, लहर अथॉरिटी, हाउसिंग समेत दीगर मुतालिका इदारे आइंदा 15 रोज के दौरान कॉन्ट्रैक्टर्स को तकरीबन 4 अरब 16 करोड़ 60 लाख रुपए की अदायगियों के मराहिल में दाखिल होंगे। नई कीमतों के तनाजुर में इन बिलों का दोबारा जायजा लिया जा रहा है। इब्तिदाई अंदाजों के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद तरक्याती मंसूबों पर तकरीबन 62 करोड़ 50 लाख रुपए तक की बचत मुतवक्के है। हुकाम का कहना है कि नई लागत के तयन में ईंधन से जुड़े तमाम ऑपरेशनल अनासिर को मद्देनजर रखा जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ने जहां अवामी सतह पर रिलीफ की तवक्कुआत पैदा की हैं, वहीं अब सरकारी तरक्याती मंसूबों में भी अखराजात कम होने और वसाइल के ज्यादा मौसर इस्तेमाल की उम्मीद पैदा हो गई है। कैमरा टीम के हमरा जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। मानसून से कबल लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज बनाने के लिए बड़े फैसले, नई खुदाई पर पाबंदी, जारी मंसूबों की जल्द तकमील और बारिशी पानी जखीरा करने के इकदाम तेज कर दिए गए। इंतजामी तैयारियों का मकसद शहरियों को मुश्किलात से बचाना है। मानसून से कबल हुकूमत पंजाब ने लाहौर समेत सूबे भर में तरक्याती मंसूबों और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक अहम इकदाम का फैसला कर लिया है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन बैंगल की जानिब से पंजाब के तमाम वासास को इस हवाले से अहकाम जारी किए गए हैं। मानसून से कबल लाहौर समेत पंजाब में किसी भी नई खुदाई की इजाजत नहीं दी जाएगी। पहले से जारी तरक्याती मंसूबों की वो हिस्से जहाँ खुदाई का अमल जारी है, उन्हें तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। बारिशी पानी जाया होने से बचाने के लिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स को जल्द फॉल करने की भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। हुकाम के मुताबिक मानसून से कबल तरक्याती सरगर्मियों की बरवक्त तकमील का मकसद शहरी जिंदगी को मुतासिर होने से बचाना और बारिशी सूरत हाल के दौरान मुमकिन मसाइल को कम से कम रखना है। पंजाब में साफ पानी की फ्राहमी बेहतर बनाने के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट्स को मखसूस शनाख्ती नंबर्स देने का फैसला, जियो टैगिंग, फौरी शिकायत के इंदराज और खराब प्लांट्स की बहाली का निज़ाम भी मुतारिफ करवाया जा रहा है। जैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। लाहौर समेत पंजाब भर के फिल्ट्रेशन प्लांट्स को मुनफरद नंबर्स दिए जाएंगे। हर प्लांट पर हेल्पलाइन और मुतालिका अमले की मालूमात आवेजा की जाएंगी। तमाम प्लांट्स की जियो टैगिंग भी की जाएगी ताकि इनकी निगरानी मौसर बनाई जा सके। हुकाम के मुताबिक खराब या बंद फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली को तेज किया जाएगा, जबकि शहरियों की शिकायत के फौरी अजाले के लिए नया निजाम भी मुतारिफ कराया जा रहा है। पहले मरहले में गैर फाल और खराब फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली की जाएगी, जबकि दूसरे मरहले में प्लांट्स की इस्तेदाद बेहतर बनाने के लिए नई मेम्ब्रेन्स नस्ब करवाई जाएंगी। बहाल किए गए फिल्ट्रेशन प्लांट्स की कारकर्दगी जांचने के लिए थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन कराने का भी फैसला किया गया है। जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। पंजाब में मेडिकल के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए अच्छी खबर, सरकारी कॉलेजों में मुफ्त MD कैट तैयारी प्रोग्राम को मजीद वुसअत देने की तजवीज़ सामने आ गई। तलबा की बढ़ती तादाद के पेश नज़र पंजाब भर में 6 नए सेंटर्स कायम करने की सिफारिश की गई है। पंजाब हुकूमत सरकारी कॉलेजों में तलबा को गुज़िश्ता 3 वर्ष से मुफ्त MD कैट तैयारी की सहूलत फराहम कर रही है। इस प्रोग्राम के तहत हजारों तलबा मुस्तफीद हो चुके हैं और इसमें शिरकत करने वालों की तादाद में हर साल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता साल पंजाब में 54 MD कैट प्रिपरेशन सेंटर्स कायम किए गए थे, ताहम इस बार तलबा की बढ़ती तादाद के बायस मजीद 6 सेंटर्स कायम करने की तजवीज़ दी गई है। बड़े डिविजनल हेडक्वार्टर्स में एक इजाफी सेंटर बनाने की सिफारिश भी की गई है। DPI कॉलेजेस ने नए सेंटर्स के क्याम के लिए महकमा
हायर एजुकेशन को प्रपोजल भिजवा दिया है। तालीमी हुकाम के मुताबिक एक सेंटर के इंतजामात पर 1 लाख रुपए लागत आएगी, जबकि हतमी मंजूरी के बाद बाकायदा शेड्यूल जारी किया जाएगा। हुकाम का कहना है आइंदा हफ्ते से MD कैट प्रिपरेशन कैंप शुरू किए जाने का इम्कान है। नए सेंटर्स के क्याम से मजीद तलबा को मुफ्त और मयारी तैयारी की सहूलत मैसर आएगी, जबकि इस प्रोग्राम को तलबा और वालिदैन की जानिब से भरपूर पजीराई भी हासिल है। हुकाम पुरुमीद हैं कि इजाफी सेंटर्स की मंजूरी के बाद मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के ख्वाहिशमंद मजीद तलबा इस मुफ्त तालीमी सहूलत से फायदा उठा सकेंगे। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़।